थी कि कैसे ही अहमद हसन अलबेग को यहां से हटाया जाए। इसके लिए उसे लाया जाता है सद्दाम हुसैन को। देखिए सद्दाम हुसैन कोई सैनिक नहीं था, कोई सेना के पास पोस्ट पे भी नहीं था, लेकिन ये फील्ड मार्शल की वर्दी पहन के घूमता था। ये बहुत ही क्रूर शासक था। जब ये अपनी माँ के पेट में था तो इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब ये इसकी माँ को ऐसा लगता था कि शायद ये ऐसा कुकर्मी है, ऐसा कर्मफोर है कि एकरे चक्कर में हुआ, तो इसकी माँ ने जहर खाने का भी प्रयास किया था। तो ऐसा कहा जाता है कि पड़ोस में रह रहे यहूदी परिवार ने बचाने का प्रयास भी किया था, लेकिन सद्दाम हुसैन बच गया। और जब सद्दाम हुसैन पैदा होता है तो इसकी माँ इसे छोड़ देती है और इसकी ये अपने मामा के यहाँ इसका परवरिश होता है। तो बचपन से ये क्रूर शासक था। ये भी ज्वाइन कर लेता है बाथ पार्टी और धीरे धीरे सीआईए की मदद से ये बाथ पार्टी में ऊंचे पद पर पहुंच जाता है और हसन अलबेग इसे उपराष्ट्रपति बना देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। जब ये उपराष्ट्रपति बनता है तो इसे खुफिया एजेंसी का हेड बनाया जाता है। खुफिया एजेंसी के हेड होने के नाते ये वहां अपने विरोधियों को इतनी बुरी टॉर्चर करके मारता है कि इसके नाम से पूरा खौफ जा जाता है और ये पूरी ब्यूरोक्रेसी में अधिकारियों के बीच में अपनी पकड़ बना लेता है और इतना मजबूत पकड़ बना लेता है कि उस समय इराक में प्रधान राष्ट्रपति हसन अलबेग से ज्यादा खौफ सद्दाम हुसैन का था। और यही समय जब आता है, 10 साल जब बीतते हैं और 1979 आता है, तो इस समय ईरान में यहां पर रुहुल्लाह खमैनी की सरकार आ जाती है। रुहुल्लाह खमैनी देता, उसके बाद ये आजीवन अपना स्वास्थ्य का बहाना बना के इनको साइड में रख दिया जाता है और वहां पे प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति बनता है। सद्दाम तेजी से उभर रहे थे और टाइम्स मैगजीन ने उस वर्ष में इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर यानी मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया था। और ईरान में दिन प्रतिदिन रुहुल्लाह खमैनी की वर्चस्व बढ़ते जा रहा था। यह सद्दाम हुसैन देख नहीं पा रहा था। अब कि सद्दाम हुसैन एक सुन्नी था और ईरान एक शिया कंट्री था। तो सद्दाम हुसैन जो था अचानक एक दिन उठा और 1980 को जैसे यहां खमैनी की सरकार आती है उसके एक साल बाद 80 में जब यहां पर ईरान में बहुत तेजी से टेंशन चल रहा था, ईरान ने अमेरिका के राजदूतों को बंधक बनाया था और यहां अमेरिका और ईरान में टसल चल रहा था। सद्दाम हुसैन ने देखा यही मौका अच्छा है, यहाँ पहलवी की सरकार गिरी है, रुहुल्लाह खमैनी आए हैं, साथ अमेरिका के लोगों को बंधक बनाए हैं, अमेरिका इन पर हमला करने वाला ऑपरेशन ईगल क्लॉ लाने वाला है, यही समय बहुत अच्छा है। तो 1980 के दशक में जब ईरान व्यस्त था तो ये अपने आप को सुप्रीम लीडर बनने के चक्कर में हमारा दबदबा ज्यादा रहे और खमैनी के प्रभाव को कम करने के लिए अचानक से हमला कर देते हैं। सद्दाम